हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल KPR Edu Point। लास्ट वीडियो में हमने एनालॉग डिजिटल और नंबर सिस्टम को देखा था। आज हम लोग उनके कन्वर्जन को देखेंगे। अगर आपने हमारा पहला वीडियो नहीं देखा तो जरूर देखें। नंबर सिस्टम लास्ट वीडियो में हमने कवर कर रखा था बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल एंड हेक्साडेसिमल। हम जल्दी जल्दी समराइज कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। नंबर सिस्टम बाइनरी 2 डिजिट्स का होता है, 0 और 1, जिसका बेस 2 होता है। ऑक्टल नंबर सिस्टम 0 1 2 3 4 5 6 7 टोटल 8 होता है और इसका बेस 8 होता है। डेसिमल नंबर सिस्टम, इसका बेस 10 होता है और 0 से लेकर के ये 9 तक होता है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हेक्साडेसिमल, इसका बेस 16 होता है और इसे हम डिनोट करते हैं एच से भी। हेक्साडेसिमल का बेस 16 होता है और एच से भी डिनोट करते हैं। इसका डिजिट 0 से लेकर 9, उसके बाद ABCDEF अल्फ़ाबेटिकल में अरेंज करते हैं। ये तो मैंने करा रखा है पहले से। तो अभी हम लोग जो करेंगे वो है कन्वर्जन, बाइनरी टू ऑक्टल, ऑक्टल डेसिमल, हेक्सा टू बाइनरी, ये हम लोग देखेंगे। तो आइए, कन्वर्जन थर्ड टॉपिक था हम लोग का इसमें पहला मॉड्यूल में। तो हम लोग अभी डील करेंगे बाइनरी टू डेसिमल, उसके बाद डेसिमल टू बाइनरी। तो पहला एग्जांपल के साथ हम लोग करते हैं बाइनरी टू डेसिमल। तो बाइनरी में जैसे 1000 को हम लोग कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में। इसे कैसे करेंगे? इसे करने के लिए हम लोग 1000 को 2 to the power 0, 2 to the power 1, 2 to the power 2 और 2 to the power 3, इससे हर एक डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे राइट साइड से। ये राइट साइड से हम लोग हर एक डिजिट को 2 to the power 0, 2 to the power 1, 2 to the power 2 एंड 2 to the power 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसे करने के बाद हर एक डिजिट को इसके पावर से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कि मैंने इसे कर रखा है 1 इंटू 2 to the power 3, यहाँ पर 2 to the power 3 है। उसके नेक्स्ट वाले डिजिट को 0 इंटू 2 to the power 2, ये 2 है, 2 to the power 2 रिस्पेक्टिवली। इसी तरह हम लोग करेंगे 0 इंटू 2 to the power 1 प्लस 0 इंटू 2 to the power 0। तो ये हो गया, इसे हम सोल्व कर लेते हैं। 1 इंटू 8 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0, ये आ गया टोटल 8। तो 1000 का बाइनरी का जो डेसिमल होगा वो 8 होगा, 8 बेस 10 होगी। दूसरा हम लोग देखते हैं 1 1 1 1, ये बाइनरी में है, इसे हम लोग डेसिमल में करेंगे तो इसका क्या होगा ये हम लोग फाइंड करना है। तो इसे भी हम लोग उसी तरीके से करेंगे। हर एक डिजिट को 2 to the power 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, हर एक डिजिट को राइट साइड से मूव करेंगे। तो 1 को डिजिट मूव पहले मल्टीप्लाई करेंगे 2 to the power 0, फिर इसको इसी तरह सारे को करेंगे। तो हम लोग इसको कर लेते हैं 1 इंटू 2 to the power 3 प्लस ये वाले डिजिट को अब लिखेंगे 1 इंटू 2 to the power 2, इसके मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद सारे डिजिट को इसी तरह करेंगे। फिर इसे सॉल्व कर लेंगे 2 to the power 3 दैट इज 8, 1 इंटू 8 प्लस 2 to the power 2 दैट इज 4, 1 इंटू 4 प्लस 1 इंटू 2, 1 इंटू 1। किसी पे भी पावर 0 रहता है, x to the power 0 इक्वल्स टू 1, ये हम लोग पहले से जानते हैं, ऐसा कोई नया चीज़ है ही नहीं। तो किसी पे पावर 0 होता है तो वो 1 के इक्वल होता है। तो 2 to the power 0 दैट इज़ 1। तो इसे हम सोल्व कर लेते हैं 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1 दैट इज़ 15। तो 1 1 1 बाइनरी का जो डेसिमल होगा 15 बेस 10, ये हो गया। अब इसी में हम लोग दूसरे में आते हैं डेसिमल टू बाइनरी। डेसिमल हम लोग इसी को क्लियर कर लेते हैं बढ़िया से। डेसिमल टू बाइनरी तो 8 बेस 10, इसका हम बाइनरी अगर निकालेंगे तो क्या होगा, ये मैंने क्वेश्चन मार्क दे रखा है, इसका बाइनरी फाइंड करना है हम लोग को। तो डेसिमल से बाइनरी करने के लिए हम लोग सिंपल सा लॉजिक अप्लाई करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन, जो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो यहाँ पे करेंगे तो 8 का हम लोग यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो इसको हम लोग 2 से
फैक्टराइज करते हैं। 2 4 ज़ा 8, रिमाइंडर क्या बच रहा है 0, तो यहाँ पर हम लोग 0 लिख रहे हैं। फिर 4 को 2 से करेंगे, 2 2 ज़ा 4, रिमाइंडर 0। फिर ये 2 बच गया, 2 को 2 से करेंगे, 2 1 is 2, रिमाइंडर 0। तो अब हम लोग नीचे से ऊपर की तरफ इस सारे रिमाइंडर को लिख लेते हैं। ये रिमाइंडर क्या बच गया 1 0 0 0, ये हमने लिख रखा है 1 0 0 0। तो अब ये जो हो गया 8 बेस 10, ये डेसिमल में है, और ये जो हमने निकाला रिमाइंडर इनका 1 0 0 0, ये इसका बाइनरी हो गया। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 8 बेस 10 का बाइनरी जो होगा ये 1000 होगा। दूसरा क्वेश्चन 15 बेस 10, इसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं बाइनरी में, तो ये क्या होगा, इसे भी उसी तरीके से करेंगे। 15 को फैक्टराइज करते हैं, 2 से करेंगे, 2 7 ज़ा 14, रिमाइंडर रहा 1, रिमाइंडर 1 मैंने यहाँ लिख लिया। फिर 7 को 2 से करेंगे, 2 3 ज़ा 6, रिमाइंडर रहा 1 1 मैंने यहाँ लिख लिया। फिर 2 को करेंगे, 2 1 is 2, तो रिमाइंडर रहा 1, तो रिमाइंडर मैंने 1 लिख लिया, ऑलरेडी यहाँ पे 1 बचा हुआ है। तो 15 बेस 10 ये डेसिमल में है, इसको बाइनरी में हम क्या लिखेंगे 1 1 1 1, 4 टाइम्स 1 बेस 2। उसके बाद हम लोग और भी एग्जांपल देखेंगे, ठीक है। एक सेकेंड, यहाँ पे अरे यार ये फ्रैक्शनल पार्ट है। अब डेसिमल में अगर कोई बाइनरी दे रखा है उसको डेसिमल में कैसे करेंगे, ये तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना। तो इससे भी हम लोग देखेंगे आखिर कैसे कर सकते हैं, ये भी तो क्लियर होना चाहिए। तो थर्ड एग्जांपल हम लोग का है 1000.10 बेस 2, या बाइनरी में, इसको हम लोग को डेसिमल में करना है। तो इससे भी हम लोग सेम तरीके से करेंगे। जैसे वहाँ पर हम लोग 2 to the power 0, 2 to the power 1, 2 to the power 2, 2 to the power 3 से मल्टीप्लाई करते डायरेक्ट डिजिट को, यहाँ भी हम लोग वही करेंगे। बट यहाँ पर एक चीज़ चेंज हो जाएगा, ये डेसिमल के बाद जो था, जिससे हम लोग यहाँ पर 2 to the power 0 से मल्टीप्लाई करते थे, तो यहाँ पर हम लोग 2 to the power -1, 2 to the power -2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, इसे मैंने पहले लिख रखा है 2 to the power 0, 2 to the power 1, 2 to the power 2, 2 to the power 3, और डेसिमल के बाद वाले डिजिट को 2 to the power -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 to the power -2 से मल्टीप्लाएंगे 0। तो यहाँ पर हम लोग इसे देख लेते हैं। तो 1, ये 1 रहा, तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 to the power 3 से, 1 into 2 to the power 3, फिर एडिशन का सिंबल देंगे, ऐड करेंगे। फिर 0 into 2 to the power 2, ये 0 को 2 to the power 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 into 2 to the power 2, फिर प्लस 0 into 2 to the power 1, इसे मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 2 to the power 0, तो 0 into 2 to the power 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, ये लिख रखा है। उसके बाद डेसिमल के बाद वाले पार्ट्स को करते हैं, 1 into 2 to the power -1, तो 1 into 2 to the power -1 प्लस 0 into 2 to the power -2, ये हो गया। अब इसे हम लोग सोल्व कर लेते हैं। 2 to the power 3 that is 8, 1 into 8 प्लस 0 into 2 to the power 4, 0, 0 से मल्टीप्लाई करना 0 होता है, प्लस 0 into 2 to the power 1, ये भी 0, 0 into 2 to the power 0, ये भी 0। अब ये रहा 1 into 2 to the power -1 को क्या लिखते हैं 1/2 लिखते हैं, तो ये हो गया प्लस 1/2 प्लस 0। फिर यहाँ पे इसे सॉल्व कर लेते हैं, 8 प्लस 0.5, इसे अगर ऐड करते हैं होगा 8.5, जहाँ मैंने लिख रखा है 1/2 = 0.5, इसे यहाँ पर डायरेक्ट हम लोग ऐड कर दिए। ये फिर ये कन्वर्सन हो गया 1000.10, ये बाइनरी में है, इसका डेसिमल होगा 8.5, ये रहा। फिर एक क्वेश्चन और देखते हैं, थोड़ा लेंदी वाला देखते हैं। ये 40.52, इसी हम लोग अगर करते हैं डेसिमल में तो ये कैसे होगा, ये तो डेसिमल में तो ऑलरेडी दे रखा है, ये डेसिमल में ही तो है, हम लोग इसे बाइनरी में करेंगे, तो बाइनरी में कैसे होगा। तो इसके लिए भी हम लोग सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे। पहले तो हम लोग सिंपली इसका 40 का फाइंड करेंगे। 40 का अगर करते हैं कैसे करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन से।
तो इसे कॉलम बना लेंगे। 2 से करते हैं, 2 20 ज़ा 40, रिमाइंडर रहा 0। उसके बाद फिर 20 को 2 से करेंगे, 2 10 ज़ा 20, रिमाइंडर रहा 0। फिर 10 को 2 से करेंगे, 2 5 ज़ा 10, रिमाइंडर रहा 0। फिर 5 को 2 से करेंगे, 2 2 ज़ा 4, रिमाइंडर रहा 1। फिर 2 को करेंगे, 2 1 is 2, ये 1 बच रहा। ठीक है, ये हो गया। अब इसको फिर नीचे से ऊपर की तरफ लिख लेंगे, तो हो गया 1 0 लिख रखा है, 1 0 1 0 0 0, 3 टाइम्स 0 0 0 0 हो गया। ये तो हो गया ये वाला पार्ट। ठीक है, उसके बाद ये जो डेसिमल रहा 0.52, इसे क्या करेंगे? इसके लिए लॉजिक है कि अगर हम डेसिमल को बाइनरी में कर रहे हैं तो बाइनरी के बेस से हम ये डेसिमल पार्ट को मल्टीप्लाई करते हैं। तो वही यहाँ पे करेंगे, 0.52 को बाइनरी के बेस से, दैट इज़ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 0.52 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 1.04। तो 1.04, तो डेसिमल के पहले वाले पार्ट्स डिजिट में जो आ रहा है 1, इसको हम लोग इसका जो निकाले थे प्राइम फैक्टराइजेशन करके रिमाइंडर, इसके साथ लिखेंगे। यहाँ पे पॉइंट के पहले वाला लिखेंगे, पॉइंट के बाद ये वाला डिजिट यहाँ लिखेंगे। उसके बाद और ये डेसिमल पार्ट को हम तब तक मल्टीप्लाई करेंगे जबकि यहाँ पे 0 और 1 नहीं आ जाए। डिजिट के डेसिमल के बाद जो है वो 0 या 1 नहीं आ जाए। तो अब हम लोग जो मल्टीप्लाई करेंगे इसे करेंगे 0.04, इसे मल्टीप्लाई करेंगे 0.04 को। तो 0.04 इसको 2 से फिर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये आएगा 0.08। तो यहाँ पर फिर 0 आ रहा है, तो हम लोग फिर इसको 0 यहाँ लिखेंगे। डेसिमल के पहले वाले डिजिट को लिखते हैं ना, तो यहाँ पर डेसिमल के पहले वाले डिजिट में 0 है, ये 0 को यहाँ लिखेंगे। अब इसके बाद फिर आ गया 0.08, तो फिर नेक्स्ट मल्टीप्लाई करेंगे 0.08 को, हम 0.08 को मल्टीप्लाई करेंगे फिर 2 से। तो ये आ रहा है 8 2 16, 0.16। तो यहाँ पर फिर 0 आ रहा है, तो ये 0 को हम लोग फिर से यहाँ लिख देंगे। हो गया। और ये अभी मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो ये आते रहेगा। तो मतलब ये लास्ट में 0 1 यहाँ पे आना चाहिए था। जब तक 0 1 नहीं आएगा तब तक हम लोग इसे मल्टीप्लाई करते रहेंगे। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग करते ही रहेंगे 2 घंटे तक। तो मैक्सिमम हम लोग 3 डिजिट तक लेंगे, डेसिमल के 3 डिजिट तो हम लोग लेंगे। तो मैंने देखो यहाँ पर देखिए 3 डिजिट हो चुका है 1 0 0, तो इससे ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि 40.52 बेस 10, इसका डेसिमल का बाइनरी जो है 101000.100 बेस 2, ये बाइनरी में हो गया। फिर यहाँ 5.5 डेसिमल है, इसको बाइनरी में करने के लिए सेम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 2 से करेंगे, 2 2 4, रिमाइंडर है 1, रिमाइंडर मैंने 1 रखा। फिर ये 2 1 is 2, रिमाइंडर रहा 0। हो गया। 2 1 is 2, रिमाइंडर 0। क्लियर हो गया। फिर इससे भी हम लोग नीचे से ऊपर की तरफ लिख लेंगे 1 0 1 1 0 1, ये हो गया। अब बात रही ये डेसिमल पार्ट की 0.5। तो 0.5 को हम लोग बाइनरी के बेस से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 0.5 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 5 2 10, फिर 1 डिजिट के बाद डेसिमल भी तो है, तो 1.0। तो यहाँ से ये डेसिमल के पहले वाले को लिखते हैं, डेसिमल के पहले 1 है तो ये 1 को हम लोग यहाँ शिफ्ट करेंगे, 1 शिफ्ट कर दिए। इसके बाद डेसिमल के बाद 0 आ रहा है, तो मैंने यहाँ बताया कि हम लोग इसे जब तक मल्टीप्लाई करेंगे जब तक डेसिमल के बाद 0 या फिर 1 नहीं आ जाए। तो यहाँ पर हम लोग का 0 आ गया है, तो हम लोग यहीं पे टर्मिनेट कर देंगे इसे, और इसका आंसर जो है हो गया 101.1 बेस 2। तो 5.5 डेसिमल
ये डेसिमल का जो बाइनरी होगा 101.1/2, इसका आंसर हो गया। एक और क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन है 101.1/2, ये बाइनरी में, इसे हम लोग डेसिमल में करेंगे। सेम यही क्वेश्चन है, हम इसे वेरीफाई कर लेते हैं, ये क्वेश्चन जो हम कर रखे हैं ये सही है या गलत है, फिर पता चल जाएगा। तो क्वेश्चन है 101.1/2, इसे डेसिमल में कन्वर्ट करना, बाई 10 लिख रखा है। तो इसे मल्टीप्लिकेशन मेथड से करेंगे, 2^0, 2^1, 2^2, और डेसिमल के पार्ट वाले बात जो मैंने बता रखा है, इसे हम लोग इस तरीके से, डेसिमल के बाद वाले को -1 से लेते हैं, तो इसे फिर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1 × 2^2 प्लस 0 × 2^1 प्लस 1 × 2^0 प्लस 1 × 2^-1, डेसिमल के बाद वाले को -1 रखें, 1 × 2^4 दैट इज 4 प्लस 0 × 2^1 0, 1 × 2^0, मैंने बता रखा है कि किसी पे पावर 0 = 1, तो 2^0 1, तो 1 × 1 दैट इज 1 प्लस 1 × 2^-1, 2 = (1/2), इसे लिख सकते हैं इसे, तो यहाँ पे 1/2 हो गया। तो 4 + 1 + 0.5 दैट इज 5.5, तो यहाँ पर आंसर हो गया 101.1/2, इसका जो डेसिमल होगा 5.5/10। तो ये हम लोग का बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी कवर हो गया। तो आप लोग ज़रूर बताएं आपको हमारा कंटेंट कैसा लगा। इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल, प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।